जी हाँ, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। और अभी इस देश का सबसे बड़ा थ्रेट बना हुआ है वो है एम्फन साइक्लोन। और ये इस समय ही क्यों आता है और इसका मेजर रीजन क्या है, जानेंगे इस पूरे साइक्लोसिस को कंप्लीट डिटेल में। मैं हूं रोहित कुमार और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप रोहिलॉगी पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं फॉर योर अपडेट्स। देखिए, सबसे पहले हम ये जानें कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए आइडियल कंडीशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए सरफेस पे, ओशन के सरफेस पे हाई टेम्परेचर होना चाहिए। वीक वर्टिकल शेयर होना चाहिए विंड शेयर का। उसके बाद मॉइस्चर होना चाहिए। इस बार आपको पता है कि बहुत ज्यादा बारिश हुआ है तो एक अच्छा मॉइस्चर इसको मिल गया है ये फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद है कोरियोलिस फोर्स। इस फोर्स में क्या होता है कि देखिए, सिंपल सी बात है, हम थोड़ा सा कोरियोलिस इफेक्ट को समझे। ये होता क्यों है, ये होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये है मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है मेरा सदर्न हेमिस्फीयर और ये है सेंट्रल इक्वेटर। ठीक है, अगर नेचुरल पाथ इसका होता तो ये ऐसे जाता, मगर ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट ये ऐसे आने लगता है तो इसका पाथ चेंज हो जाता है। मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ पाथ जो होता है वो होता है कोरियोलिस इफेक्ट के कारण। ठीक है, तो ये 4 मेजर फैक्टर हैं जिसके कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो कैसे क्रिएट होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ये ऐसे रोटेट करता है और ये रोटेट करते हुए लैंड मासेस पे चढ़ते हैं। उसके बाद ये देखिए एक सेंटर पॉइंट जो इसका होता है, ये यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। ये पूरे डिटेल को मैं आगे समझाऊंगा, आप फिगर से ये समझ सकते हैं। चलिए अब देखें कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है किस कंट्री में इस साइक्लोन को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, मई से लेकर नवंबर के बीच में हरिकेन्स आता है यहाँ पे। ये है कौन सा, ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशन। एक एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे और कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हरिकेन्स, ये आपको पता है अटलांटिक ओशन जो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, इसको एस शेप्ड ओशन भी बोलते हैं। तो यहां पे आता है हरिकेन्स, ये जून से नवंबर के बीच आता है। उसके बाद ये ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये रेयरली साउथ अटलांटिक ओशन में आता है। उसके बाद आगे देखिए, ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हम लोग के पास अभी आता है। ये इधर से मूव करते हुए ट्रॉपिकल साइक्लोन ऐसे आता है। अब देखिए, इसका पाथ होना चाहिए स्ट्रेट, मगर ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट या कोरियोलिस फोर्स ये रोटेट करके इधर आने लगता है, जो लैंड मासेस पे चढ़ने लगते हैं। तो ये आता है अप्रैल से दिसंबर के बीच और अप्रैल क्रॉस कर गया है और मई चला हुआ है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आने के चांसेस ज्यादा हैं इस जगह पे। ये है इंडियन ओशन का पार्ट जो कि 3rd लार्जेस्ट ओशन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अक्टूबर से मई के बीच में भी आता है इस रीजन में। जिस रीजन में आता है नेमिंग वहीं पे किया हुआ है। टाइफून्स आते हैं अप्रैल से जनवरी के बीच में, ये चाइना और जापान के आसपास आता है। उसके बाद है, आप देखिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इस साइक्लोन को विली विली बोलते हैं। इसका कंप्लीट नोमेनक्लेचर भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैप के थ्रू आप समझ लीजिए कि कहां पे क्या इसको बोला जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन ये आता है अक्टूबर से मई के बीच। तो आप देख रहे हैं यहां से ये जो स्टार्ट होता है ये मूव करते हुए ऐसे जाती है। अब देखिए मैप के थ्रू फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे इसका नाम है हरिकेन्स। ये जनरली होता कहां है, ये होता है इक्वेटर के आसपास। ये आप देख रहे हैं, ये है मेरा इक्वेटर। ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये देख सकते हैं लाइन भी स्ट्रेट नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, आप बस समझिए। इस रीजन में ही ट्रॉपिकल साइक्लोन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए आप देखिएगा मेजर साइक्लोन इसी पार्ट में आते हैं। ठीक है, किस जगह पे क्या इसका नोमेनक्लेचर है ये आपने देखा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं। अब बात करते हैं
ट्रॉपिकल साइक्लोन की, ट्रॉपिकल साइक्लोन की ही बात कर रहे थे, मगर इसको थोड़ा सा रिटन फॉर्म में देखेंगे। इसके लिए फेवरेबल कंडीशन भी हमने देखा। अब इसको देखिए कि साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड ओवर स्लाइटली वार्म ओशन वाटर्स। मैंने बताया कि टेम्परेचर होना चाहिए, तो स्लाइटली वार्म वाटर होना चाहिए इसके सरफेस पे। उसके लिए क्या मेंटेन होना चाहिए कि जो डेप्थ होगा, अगर ओशन का डेप्थ ये ले लें तो ये 60 मीटर के आसपास तक, 28 डिग्री सेल्सियस एटलीस्ट टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए इसके सपोर्ट ऑफ फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ये आता कब है मैंने बताया, अप्रैल मई या अक्टूबर दिसंबर के बीच में आता है, और ये कंडक्टिव फेज होता है इस साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें, देखिए साइक्लोन जो होता है वो दो डायरेक्शन में रोटेट करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किस हेमिस्फीयर में रोटेट करता है या मूव करता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किस हेमिस्फीयर में रोटेट करता है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो इसका होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है इसका सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। ये कॉन्टेक्स्ट को समझना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद है ITCZ जोन इन बे ऑफ बंगाल। इसको भी मैं कंप्लीट मैप के थ्रू समझाऊंगा। ये होता क्या है, इन द बे ऑफ बंगाल हुज सदर्न बाउंड्री, इसका जो साउथ बाउंड्री है, बे ऑफ बंगाल का जो साउथ बाउंड्री है, इस मैप में देख ले थोड़ा सा। ये सपोज ये इंडिया है, ये है मेरा बे ऑफ बंगाल, ये नॉर्थ, ये साउथ पोर्शन और ये है नॉर्थ पोर्शन। तो साउथ पोर्शन और नॉर्थ पोर्शन के बीच दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये है वेस्ट टू ईस्ट एक रोटेट करता है, दूसरा जो है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। एक बार अगर ये फॉर्म हो गया तो ये यूजुअली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। मतलब नॉर्थ ऊपर है और वेस्ट इधर है। अगर ये इधर से आना शुरू किया तो ये जाएगा स्ट्रेट, बट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स ये ऊपर जाने लगता है। इस वजह से ये लैंड मासेस को अटैक करना शुरू कर देता है। एक बार ये फॉर्म हो गया तो इसके फेवरेबल कंडीशंस मिलते रहते हैं और ये ज्यादा आगे बढ़ते जाता है। उसके बाद देखिए मैं मैप के थ्रू समझाना चाह रहा हूं कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो ITCZ है वो ये है, इस जोन को बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो कि ये जोन है, यहीं पे क्रिएट होता है। ये देखिए ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो इस तरह से मूवमेंट होता है और दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। ये इधर रोटेट करता है, वो उधर रोटेट करता है, इस वजह से। अब है ये जुलाई का जोन है, ये आप देख रहे हैं मैप पे, ये जुलाई का जोन है और ये जनवरी का जोन है। तो ये धीरे धीरे ऊपर चला जाता है और ये मई चल रहा है तो ये इसके आसपास आएगा बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको मजबूती कौन देता है। इसका थंब रूल सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए इसका थंब रूल क्या है कि ये जितना ज्यादा देर तक समंदर पे रहेगा, ओशंस पे रहेगा, ये उतना ज्यादा स्ट्रांग होते जाएगा। ठीक है, और एक एवरेज ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो ट्रेवल पाथ होता है और उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 300 to 400 माइल्स अ डे, और ये 300 माइल्स तक जाता है खत्म होने से पहले। ठीक है, इस चीज को समझ लेना है। उसके बाद बात करते हैं अब ग्रेडिंग ऑफ साइक्लोन्स की, कि हम इसकी ग्रेडिंग कैसे करते हैं। देखिए इसके स्पीड के आधार पे होता है, किलोमीटर पर आवर इसका यूनिट लिया गया है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम विंड स्पीड एट देयर सेंटर। At the lower end are depressions that generate wind speeds of 30 to 60 km per hour followed by, ये 5 क्राइटेरिया है जिसमें सब ये 4th में लाई कर रहा है, धीरे धीरे 5th में आ जाएगा। तो जब अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक ये 5th जोन में आ चुका है, दैट इज सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो चुका है। ये स्टार्टिंग में थोड़ा कम था स्पीड इसका, तो धीरे धीरे इसका ग्रेडअप बढ़ते जा रहा था, तो अभी ये सुपर साइक्लोन बन गया है। ये 5 तरह के होते हैं, आप देख सकते हैं इसके स्पीड के बेसिस पे
इसको रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं एम्फन साइक्लोन की। मेन पॉइंट ये है, इसका दूसरा नाम है स्काई, मतलब एम्फन का मतलब होता है स्काई। इसको नाम किसने दिया है? इसको नाम दिया है इस बार थाईलैंड ने। देखिए 8 कंट्रीज है और 8 कंट्री 8 नाम देते हैं, तो 8 8 64 नाम होते हैं इसको, ये भी मैं समझाऊंगा। अब इसको देख लेते हैं। साइक्लोन एम्फन इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसा कि मैंने बताया। अब ये बे ऑफ बंगाल में बना है, सुपर साइक्लोन में ये कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद इसका नाम दिया किसने? थाईलैंड नाम दिया है, और ये अभी क्लास 5 में चल रहा है। अब धीरे धीरे जब इसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि एंड अप होते होते तक इसकी स्पीड घट जाती है, तो ये क्लास 4 में फिर आ जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा लॉस भी कर रहा है। ये देखिए, ये है इसका कॉन्टेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैसे कैसे जा रहा है। ये यहाँ से स्टार्ट किया है बे ऑफ बंगाल से, ये रोटेट करते हुए इस तरह से क्रॉस करेगा। उसके बाद देखिए इसके नेमिंग की ओर, ये इसका सबसे लास्ट नाम है जो दिया है थाईलैंड ने, दैट इज एम्फन। ये है थाईलैंड, ये सबसे लास्ट नाम है। और फिर से इसका नोमेनक्लेचर स्टार्ट होगा। ये देखिए 8 कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सारे हैं। मैं आपको बता दूं कि 1999 में ये साइक्लोन आया था, उस समय बहुत ज़्यादा सीवियर लॉस हुआ था। अबाउट 40-100 पीपुल्स पूरा डिस्ट्रक्ट हो गए थे, जिसमें से 40 लोग ऑलमोस्ट मारे गए थे। अब इसको खतरनाक सपना के रूप में कैसे बनाया जाता है, कैसे ये एहसास होगा कि ये बहुत बुरा है, तो मतलब क्या है इसके इम्पैक्ट्स, वो इम्पैक्ट्स देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट सुपर साइक्लोन टू फॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल। ये पहला सुपर साइक्लोन है जो बे ऑफ बंगाल में बन रहा है आफ्टर 1999 सुपर साइक्लोन दैट हिट्स उड़ीसा एंड क्लेम्ड मोर देन 1000 लाइव्स। मैंने जैसा बताया कि 1999 में आया था, उसके बाद ये पहला है। इट इज द थर्ड सुपर साइक्लोन टू अकर इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशन। नॉर्दर्न इंडियन ओशन, इंडियन ओशन ये है, मतलब ये मेरा प्यारा भारत, इंडियन ओशन, ये नॉर्दर्न इंडियन ओशन ऊपर आएगा, ये नीचे सदर्न होगा, ऊपर नॉर्दर्न होगा। रीजन आफ्टर द 1990 विच कंप्राइजेज द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, ये सारे मिलकर आए थे। उसके बाद है द 2 सुपर साइक्लोन्स वर साइक्लोन क्यार इन 2019 आया था एंड साइक्लोन गोनू इन 2007। तो ये है इसका हिस्ट्री, कब कब आया है। अब बात करते हैं रिसेंट साइक्लोन्स इन द रीजन। देखिए फ्रॉम 1965 टू 2017 द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी कलेक्टिवली रजिस्टर्ड 46 सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। मोर देन हाफ ऑफ देम अकर्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर के बीच। 7 ऑफ देम अकर्ड इन मई एंड ओनली 2 in 1966 and 1976 were recorded in April according to data from IMD। IMD इसको नोटिफाई करती है, सारा डाटा यही प्रोवाइड कराती है, उसके स्टैटिक्स के आधार पे ये बात की जा रही है। साइक्लोन फेलिन 2013 में आया था, सुपर साइक्लोन 1999 में, मैंने बताया कोस्टल उड़ीसा को अफेक्ट किया था। लास्ट ईयर क्या आया था? फनी आया था, ठीक है। फनी जो आया था, ये देखिए इसका नाम किसने दिया है? इसका नाम दिया था बांग्लादेश ने, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फैक्ट। इसके फैक्ट कहने का सेंस है कि क्या क्या मेजर पॉइंट्स है। देखिए हरिकेन अटलांटिक ओशन में बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी में। उसके बाद विली इसको बोलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, साइक्लोन इंडिया में बोलते हैं, ये पता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन गिवन बिलो, ये मैंने बताया। और उसके बाद है
वार्म ट्रॉपिकल ओशंस होना चाहिए जो उसके फेवरेबल कंडीशन है उसके फॉर्मेशन के लिए, ये सारा भी मैंने बताया। ये था कंप्लीट डिटेल अबाउट साइक्लोन। आप शुरू से लेके अंत तक सारा वीडियो अच्छे से देखिए, और कहीं नोट करने की ज़रूरत होती है तो नोट भी कीजिए और इसका नोट्स बनाइए, और नहीं कर पाते हैं तो कम से कम स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।